दोस्तों अभी हम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के सर्वेश्वर धाम पटसा में मौजूद है और हमारे साथ हसनपुर के लोकप्रिय विधायक राजकुमार राय जी हैं, जो कि आज मंत्री जी को कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल के बारे में ज्ञापन सौंपे हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शक को धन्यवाद। और आप आए हमारे माननीय मंत्री जी से भी इस स्थल को मुआयना कराने की जो आपने बाइक लिया है बहुत अच्छा लगा। कम से कम उनको ये लगेगा कि हम जो किस जगह गए थे। तो हमारे हसनपुर विधानसभा के पटसा में आज उनका कार्यक्रम था पार्टी का, और उसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि हम लोग के यहाँ एक नए मंदिर सर्वेश्वर धाम का निर्माण हुआ है और मेरे इलाके का प्रसिद्ध मंदिर है विधानसभा का, तो आप चल के देखिए। तो उन्होंने हम लोग की बात पर आकर के महादेव का भी दर्शन किए, भगवान राम के मंदिर को भी मुआयना किए, दर्शन किए, और जो भी यहाँ की समस्या था आप सब डिमांड किए हैं, हम भी डिमांड किए हैं। हम तो लगातार 2010 से लेकर आज तक में अपने इलाके में जो ये तो 4-5 साल पहले भोलेदानी का मंदिर निर्माण हुआ, इससे पहले सती स्थान सबसे पुराना और मंगलगढ़ जो वहाँ पे भी शिव का मंदिर है और गढ़ बहुत पुराना जगह है। तो वो सब पर्यटन विभाग में हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री से मिलकर के बात किया, और उस पर आप लोग देखे होइएगा कि कई बार हमने उस पर क्वेश्चन भी किया था, उसका जांच भी हुआ था। तो अब तो माननीय हमारे मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री स्वयं आके कम से कम स्थल को देखे हैं, तो उनसे जो होने लायक है हमने कई बार उन पर डिबेट किए, और अभी भी बोले कि आपसे जो होने लायक है वह इस इलाके में लागू कीजिए। जो उनका योजना है उसको हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ देने का, दिलवाने का। अब बाकी जो छोटा छोटा काम है हमारी ग्राम पंचायत, हम लोग MP MLA का जो फंड है, ये चबूतरा उतरा ये सब तो हम लोग बना ही देंगे, लेकिन जो उनके द्वारा देने लायक है, बिहार सरकार के द्वारा है, वो हम चाहेंगे कि अपने मंत्री जी से मिलकर यहाँ दिलवाने का काम करेंगे। सर एक सवाल रहेगा आपसे, प्रशासनिक व्यवस्था हसनपुर थाना क्षेत्र में बहुत ही लचक व्यवस्था है, अधिकारी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए भैया, उसके लिए हम लोग जो है, आपको पता होगा कि पहले से जो थाना प्रभारी थे वो निलंबित हुए, नए थाना प्रभारी आए हैं, उसको हम लोग गाइड कर दिए है कि भैया यहाँ देख करके जो हमारे युवा हैं या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है सबको मान सम्मान मिले, और जो भी उनका काम है उसको सोच समय निष्पादन कीजिए। आप जाइएगा तो अब पता चलेगा कि आप नए थाने अध्यक्ष और पुराने में विधि व्यवस्था बदला है। आपको पता है कि विगत 5 वर्ष पहले हसनपुर के जो विधायक थे उसको इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, वो इलाके से कोई मतलब नहीं था। तो स्वाभाविक है जिस घर के जनप्रतिनिधि कभी इस इलाके में नहीं आवे, प्रशासन पर कभी पकड़ नहीं रहे, देखे नहीं, तो स्वाभाविक है उस इलाका का स्थिति ऐसा रहेगा ही। अब हम अभी बरसात के समय में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि जिसको हमने 18-19 में सड़क निर्माण किया, 5 साल वह सड़क बना नहीं, टूटा है, पानी लगा हुआ, जहाँ जाते हैं अभी लोग पानी लगा हुआ है। विधायक जी भैया 5 महीना 6 महीना हम लोग के सरकार नई सरकार का हुआ, 5 महीना में आप देखे होइएगा कितना हम लोग जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से, और बिहार सरकार में जब विधानसभा हम लोग को चलता था तो क्वेश्चन करके कि हमारे क्षेत्र में जो रोड टूटा हुआ है, विद्यालय गड़बड़ है या स्वास्थ्य भवन गड़बड़ है, तो हम लोग सबको जो है उस पर निगाह रखे हुए हैं, और सब जो है आने वाला समय में सबको हम लोग दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन सर कहा जाता है कि दुधपुरा जो कि अपराधियों का हॉटस्पॉट कहा जाता है और कहीं ना कहीं नशेरी गजेरी का हॉटस्पॉट कहा जाता है, वहाँ पर बहुत पैमाने पे स्मैक और शराब का स्मगलिंग होता है। ये भैया नशेरी और गजेरी की जहाँ तक बात कीजिएगा तो इसको तो आप अपने आप को सुधरिए। सब लोग जो गलत काम करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। इस सरकार उसमें क्या कर देगा? आपको जब रात में घर में खाने पीने का इच्छा हो जाएगा तो सरकार आके बॉडीगार्ड तो नहीं रहेगा उसके लिए। और हसनपुर बिथान में भी हम लोग थाना का स्वीकृत करा दिए हैं, हसनपुर में स्वीकृत करवाए हैं, दुधपुरा में करवाए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आपको हसनपुर में एक थाना है, बिथान में एक थाना है, बिथान के लड़झा घाट में एक थाना कर दिए हैं, और आपको दुधपुरा में भी थाना को स्वीकृति कर दिए हैं। तो वहाँ भी जो है जगह के अभाव में जो है मेरा थाना खुल नहीं रहा है। एक बार हम लोग प्रयास किए कि जो वहाँ विद्यालय है उसमें 2-3 कमरा दे करके तत्काल हम संचालित करें, लेकिन उस जगह जो है एडजस्ट नहीं हो पाया, जिसके चलते अभी हमारा जो है पदाधिकारी हसनपुर में ही काम कर रहा है। तो हम लोग जल्द ही प्रयास करेंगे कि इस इलाके के लोगों के लिए एक नए थाना निर्माण हो जाए, ताकि उसको आने जाने और आप लोग का जो समस्या है इलाके के लोगों को तो वहाँ तक पहुँचने में आपको सुविधा। मुखिया जी के लिए क्या? मुखिया जी पंचायत के हैं तो हम तो भाई इनको बधाई धन्यवाद देंगे, हम लोग के साथी हैं, और पंचायत का जो काम है वो एकदम उचित ईमानदारी से जनता का सेवा करें, लगे रहें, यही इनसे आग्रह करें। हम लोग के लिए जो योजना है मंदिरों, हाँ जी जी एकदम एकदम मेरे तरफ से जो होना है, हमारे किधर के विदुर जी पंकज जी वो डिमांड कर दिए हैं। भैया घोषणा नहीं, हम लोग काम करने वाले हैं, काम करके दिखाते। जब काम करने आएंगे, जब शिलान्यास करने आएंगे, तब आपको पूरे बिहार और पूरे इलाके के लोग को पता चल जाएगा। बोलने से नहीं, कथनी और करनी में फर्क होता है। चलिए क्या कहिएगा मुखिया जी आज के इस प्रोग्राम को लेकर के?
देखिए, आज निश्चित रूप से माननीय पर्यटन मंत्री और विधायक जी का दौरा था मेरे गांव में। पहले तो सहयोग शिविर था, हम लोग कोशिश में हैं, हमारी सरकार भी इस कोशिश में है कि जनता की सरकार है और जनता के लिए काम करना है तो जनता के पास जाके करना है। इसलिए उनको गांव तक उतार करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जितने भी कैबिनेट के सदस्य हैं, विधायक जी हैं, सबों ने ये डिसीजन किया है कि जनता का काम करने के लिए आपको गांव तक आना पड़ेगा। और आप आज देखे होंगे सहयोग शिविर में कि प्रत्येक अधिकारी गांव में आके जनता का कोई भी समस्या को सुन रहे हैं। जी, निश्चित रूप से विधायक जी का हर चीज़ में सहयोग रहता है और हमेशा रहता है, और आशा नहीं विश्वास है कि आगे भी हमारे गाँव पंचायत को लेके हो, सर्वेश्वर धाम के विकास को लेके हो, निश्चित रूप से विधायक जी का सहयोग हमेशा मिलते रहेगा। देखिए, हॉस्पिटल के लिए निश्चित रूप से अभी हम लोग लगे हुए हैं, विधायक जी भी लगे हुए हैं, हमारे माननीय तरुण चौधरी जी भी लगे हुए हैं, और हम लोग अभी भी निशांत जी से मिल करके आए हैं कुछ दिन पहले, जस्ट 2 सप्ताह पहले। उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक कोर्ट का केस चल रहा है। जो पिछला कॉन्ट्रैक्टर थे और कॉन्ट्रैक्टर जो बदल के नया आया है, उन दोनों के बीच में कानूनी विवाद है और उसको लेके कोर्ट में मसला है। तो जब तक कोर्ट से वो क्लियर नहीं होगा तब तक उसको वो आगे बढ़ने का है नहीं, और आशा नहीं विश्वास है 1-2 महीने में कोर्ट से वो क्लियर हो जाएगा तो निश्चित रूप से आगे